तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में आपको क्लियर करता हूँ कि अगर किसी किसी को मैंने देखा है, उनके डाउट्स हैं, किसी किसी ट्रेडर्स के, हर किसी के नहीं है बट किसी किसी के डाउट है कि मुझे अपने डैशबोर्ड में एनवाइस मार्केट का अकाउंट तो दिख रहा है बट मुझे क्रेडेंशियल शो नहीं हो रहे, ऐसा क्यों। एंड कुछ कुछ लोगों को डाउट है कि मुझे अकाउंट क्रेडेंशियल सब मिल गया तो मुझे अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर जो आपको यहाँ पर अकाउंट दिख रहा है तो इसका क्रेडेंशियल आपको कहाँ मिलेगा। आप सिंपल इसके डैशबोर्ड में जाओ। आप डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पर शो क्रेडेंशियल पर क्लिक करो एंड यहाँ पर अगर आपको क्रेडेंशियल दिखता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं दिख रहा है तो इसके लिए आपको एक और स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, आप सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपको मोर पर क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आप जैसे ही जाओगे यहाँ पर वेरिफिकेशन पर आप क्लिक करोगे तो सिंपल आपको यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा। केवाईसी कंप्लीट करो एंड आपको उसका जो इंस्टेंट अकाउंट का क्रेडेंशियल है शो होने लगेगा। ठीक है, ये सिंपल इसका स्टेप था। एंड अब आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है, तो ट्रेड के लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो इसमें 7 डेज प्रॉफिटेबल डेज आपके होने चाहिए। रेगुलर ना हो चलेगा बट 7 डेज आपके प्रॉफिटेबल 0.025 मतलब एक दिन का प्रॉफिट $25 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपना इसको समझाता हूँ क्योंकि वहां पर समझाना इतना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वहां पर इतना कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं क्लियर करता हूँ। जैसे 0.025 आप लोगों को पता है कितना होता है, $50, $25, $5,000, सॉरी $5,000 के अकाउंट का। ठीक है, अगर $25 आप 7 डेज तक अगर इसे बनाते हो, इसे 7 डेज तक बनाते हो तो आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एंड आपको एक और ध्यान रखना है कि 3% मिनिमम पे आउट आपका रहेगा। अगर 3% से नीचे है तो आप पे आउट रिक्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो 3% कितना होता है, $150, 500 का। ठीक है, अब इसमें जो एक और रूल है वो है कंसिस्टेंसी रूल। अब एक कंसिस्टेंसी रूल क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मुझे 15% का कंसिस्टेंसी दिया गया है। ठीक है, तो 15% का कंसिस्टेंसी अगर मुझे दिया गया है तो इसे मुझे फॉलो कैसे करना है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि मुझे इससे पे आउट लेना कितना है। जैसे मैं डिसाइड करता हूँ $500 का मुझे पे आउट रिक्वेस्ट करना है एनवाइस के इंस्टेंट अकाउंट से। अब इतना अगर मुझे पे आउट चाहिए तो मुझे इसके लिए कितना प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, कितने दिन तक प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, सिंपल इसका जो कंसिस्टेंसी आता है आपको क्या करना है, 500 का 15% निकालना। कितना होता है 500 का 15%, 75। अब $75 अगर आप बनाते हो एक दिन का तो आपका जिस दिन $500 होगा आप डायरेक्टली इससे पे आउट रिक्वेस्ट कर पाओगे। एंड अगर आप जैसे 75 से एक्स्ट्रा करते तो कंसिस्टेंसी जो स्कोर है थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, अगर आप कम करते तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी का सिंपल कैलकुलेशन था। अगर आप इसके बाद भी समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा अपना माइंड यूज कर लो, चैट जीपीटी वगैरह से जाके आप क्लियर कर सकते हो। एंड ये रूल तो हो गया। एंड इसके साथ आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एक गोल्ड की ट्रेड ली बाय साइड, ठीक है, यहाँ पर गोल्ड की ट्रेड ली मैंने बाय साइड एक यहाँ पर ली, तो इसका लॉस आपका सिंगल ट्रेड का 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन रूलों को आपको बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना। अगर सिंगल ट्रेड में 2% से ज्यादा आपका जाता है तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, फिर आपको पे आउट में इशू आ सकता है। ठीक है, ये तो मैंने इसका बताया। बट अगर आप एक गलती और करते हो कि जैसे कुछ कुछ बंदे होते हैं कि वो क्या करेंगे, सिंपल एक्स यूएसडी गोल्ड में अलग ट्रेड लेंगे और बीटीसी में अलग ट्रेड लेंगे, यूएसडी जेपीवाई में उनका अलग ट्रेड हो जाएगा। अगर आप इनमें तीनों में ट्रेड लेते हो एक साथ और उसके बाद अगर आपका इन तीनों के अंदर एसएल जाता है 1% तो भी आप पे आउट वगैरह रिक्वेस्ट करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये रूल आपको ध्यान रखना है कि एक ही सिंगल पेयर में 2% है एंड अगर अदर अदर पेयर करते हैं तो इनका टोटल होकर 1%। ये सिंपल हो गया। एंड इसके बाद मैं एक चीज और बता दूं, इसका एक और रूल है। ये रूल है, इसमें अगर आप कंप्लीट करोगे जैसे 10 मिनट होता है, 10 मिनट सबको पता है। 10 मिनट के अंदर अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूं तो ये 10 ट्रेड काउंट नहीं होगी, इनका सिंपल एक ही ट्रेड काउंट होगा। ये जो अगर मैं 10 मिनट के अंदर इनको ट्रेड लेता हूँ 10 ट्रेड, तो ये 10 ट्रेड काउंट नहीं होके एक ही ट्रेड काउंट होगी। अगर इनमें भी आपने 2% से ज्यादा ऐसे ले लिया है तो आपका अकाउंट वहां भी ब्रीच या फिर पे आउट में इशू आ सकता है। ठीक है,
अगर आपको कोई भी इसका जो रूल्स वगैरह पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल रहा हूँ, आप जाके प्रॉपर उसे देख सकते हो। इंस्टेंट अकाउंट, 2 स्टेप, 1 स्टेप, सबका मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो जाके आप लोग एक बार देख लो, एंड मेरे से जितना क्लियर हो सका मैंने क्लियर किया। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करो, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे एंड बाय से कोई भी मैं लेकर आता हूँ तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि प्रॉपर एजुकेशनल पर्पस चैनल है। कोई मैं यहाँ पर प्रमोशन पर कुछ ऐसा नहीं डाल रहा हूँ, बट आप लोगों की भलाई के लिए सब डाल रहा हूँ। मैंने फ्री फंडेड अकाउंट दिलाया, फ्री सब कुछ दिलाया, सब उसके रूल भी दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कमा पाओ भाई। फ्री में कुछ गया नहीं है, 2-3 घंटे टाइम गया उस लाइव स्ट्रीम में, थोड़ा बहुत इंटरनेट गया भाई, इतने में कुछ नहीं होता। अगर स्टेट अकाउंट मिला है, एक सिंगल पे आउट आपने $500 का ले लिया तो वो कितना होता है, 50,000 RS, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब ही मांग रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ।